बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। स्पोकन इंग्लिश फ्रेजेस। अब मैं आपको कुछ ऐसे जुमले सिखाऊंगा जो आप अपनी स्पोकन इंग्लिश में यूज कर सकते हैं। ये वो सेंटेंसेस हैं जो रेडीमेड आपके पास होंगे। जहां भी आप इंग्लिश बोलना चाहें, जिस तरह से भी इंग्लिश बोलना चाहें, एक ना एक जुमला आपके पास होगा जो उस सिचुएशन को एक्सप्लेन करेगा। और ये ऑलमोस्ट 1000 के करीब सेंटेंसेस हैं। अगर आप इन 1000 सेंटेंसेस को सीख लें, अगर आप इन 1000 सेंटेंसेस को समझ लें और इनको आप अच्छी तरह से ज़ेहन नशीन कर लें, तो इंग्लिश बोलना आपके लिए इंतहाई आसान हो जाएगा। अब आपने क्या करना है? नंबर 1, आपने इस सेंटेंस की प्रोनाउंसिएशन पे गौर करना है। किस पे गौर करना है? सेंटेंस की प्रोनाउंसिएशन पे गौर करना है। और फिर आपने देखना है कि उस फ्रेज का उर्दू में मतलब क्या है। मैं इन फ्रेजेस को 5x5, 3x3 इस तरह से बोलूंगा। सबसे पहले मैं इंग्लिश बोलूंगा, उसको उर्दू में ट्रांसलेट करूंगा और आपने इस वीडियो को बार बार देखना है। देखना भी है, सुनना भी है। इसकी जो ऑडियो है, इस ऑडियो को अपने मोबाइल में फीड कर लें या अपनी यूएसबी में डाल लें और उसके बाद गाड़ी चलाते हुए या फिर आप कोई काम कर रहे हैं तो तब आप इनको सुने, ताकि ये सेंटेंसेस आपको अच्छी तरह से ज़ेहन नशीन हो जाए। आइए स्पोकन इंग्लिश फ्रेजेस का आगाज करते हैं। आर यू रेडी? ओके, लवली। ए, अब हम ए से कुछ फ्रेजेस सीखेंगे। अ फ्यू, चंद। अ लिटिल, थोड़ा सा। अ लॉन्ग टाइम अगो, काफी अरसा पहले। अ वन वे टिकट, एक तरफा टिकट। अ राउंड ट्रिप टिकट, आने और जाने का टिकट या दो तरफा टिकट। A round trip ticket. About 300 kilometers, तकरीबन 300 किलोमीटर। Across from the post office, post office के उस पार। Across from the post office, post office के उस पार। All day, सारा दिन। Am I pronouncing it correctly? क्या मैं इसे ठीक से तलफ्फुज कर रहा हूं या क्या मैं इसको ठीक से प्रोनाउंस कर रहा हूं? Am I pronouncing it correctly? Amy is Asim's friend. Amy आसिम की दोस्त है। Amy is Asim's friend. And you, और आप। Anything else, कुछ और। Anything else, कुछ और। Are there any concerts? क्या कोई concerts वगैरह हैं? Are there any concerts? क्या कोई concerts वगैरह हैं जिसे हम म्यूजिक शो भी कहते हैं? Are they coming this evening? क्या वो आज शाम को आ रहे हैं? Are they coming this evening? क्या वो आज शाम को आ रहे हैं? Are they the same? क्या वो बिल्कुल एक जैसे हैं? Are they the same? क्या वो एक जैसे हैं? अब इन सेंटेंसेस को आपने सीखना है और फिर आपको ये सिचुएशंस ऑटोमेटिकली मिलेंगी। ये वो 1000 सेंटेंसेस हैं जो रिपीटेडली स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल होते हैं। इससे आपकी इंग्लिश बोलने की रफ्तार भी तेज हो जाएगी, फ्लुएंसी भी बेहतर हो जाएगी और आप एक अच्छे स्पीकर बन जाएंगे। आर यू अफ्रेड? क्या आप खौफजदा हैं? आर यू एलर्जिक टू एनीथिंग? क्या आपको किसी चीज से एलर्जी है? आर यू अमेरिकन? क्या आप अमरीकी हैं? आर यू बिजी? क्या आप मसरूफ हैं? आर यू कंफर्टेबल? कंफर्टेबल? क्या आप आरामदेह हैं? आर यू कंफर्टेबल? क्या आप आरामदेह हैं यानी सुकून में हैं? आर यू कमिंग दिस इवनिंग? क्या आप आज शाम को आ रहे हैं? Are you free tonight? क्या आज रात को आप फारिग हैं? Are you free tonight? Are you going to attend their wedding? क्या आप उनकी शादी अटेंड करने जा रहे हैं? Are you going to attend their wedding? Are you going to help her? क्या आप उसकी मदद करने लगे हैं? Are you going to help her? Are you going to take a plane or train?
क्या आप जहाज से जा रहे हैं या ट्रेन से जा रहे हैं? Are you going to take a plane or train? Are you here alone? क्या आप यहां पे अकेले हैं? Are you here alone? Are you hungry? क्या आपको भूख लगी है? Are you hungry? Are you married? क्या आप शादीशुदा हैं? Are you married? Are you okay? क्या आप ठीक तो हैं? Are you okay? Are you ready? क्या आप तैयार हैं? Are you ready? Are you sick? क्या आप बीमार हैं? Are you sick? Are you sure? क्या आपको यकीन है? Are you sure? Are you waiting for someone? क्या आप किसी का इंतजार कर रहे हैं? Are you waiting for someone? Are you working today? क्या आप आज काम कर रहे हैं? Are you working today? Are you working tomorrow? क्या आप कल काम कर रहे हैं? Are you working tomorrow? Are your children with you? क्या आपके बच्चे आपके साथ हैं? Are your children with you? As soon as possible, जितना जल्द मुमकिन हो. As soon as possible. At 3 o'clock in the afternoon, दोपहर के 3 बजे. At 3 o'clock in the afternoon, दोपहर के 3 बजे. यानी ये आप किसी को बता रहे हैं किसी चीज का टाइम के ये काम दोपहर के 3 बजे होगा. At 3 o'clock in the afternoon. At 3 o'clock, 3 बजे. यदि कोई ये काम जो 3 बजे होगा. At 3 o'clock. At 5th Street. 5th Street पे. At 7 o'clock at night. रात के 7 बजे. At 7 o'clock at night. At 7 o'clock in the morning. At what time did it happen? ये किस वक्त हुआ? At what time did it happen? At what time कितने बजे? At what time यानी किस वक्त पे? At what time किस वक्त पे? B. आइए अब B से रिलेटेड कुछ फ्रेजेस सीखते हैं. आपके लिए बेहतर यह होगा कि A से रिलेटेड जितनी भी आपने फ्रेजेस सीखी हैं इस वीडियो को पॉज करें, उस पावर पॉइंट में जाएं, उन तमाम जुमलों को बाआवाज बुलंद पढ़ें, उनकी प्रोनाउंसिएशन को ठीक तरह से देखें, ठीक तरह से उन सेंटेंसेस को प्रोनाउंस करें और देखें कि श्योर करें इस चीज को, मेक श्योर करें कि आपको हर सेंटेंस की उर्दू आती है. यानी जो आप सेंटेंस पढ़ रहे हैं आपको पता है कि इसका मतलब क्या है. यह करने के बाद दोबारा फिर वीडियो पे आएं और बी से रिलेटेड फ्रेजेस को सीखें. ओके, ऑलराइट. बी. बी केयरफुल ड्राइविंग. एहतियात से ड्राइविंग कीजिए. बी केयरफुल ड्राइविंग या फिर बी केयरफुल while driving. Be careful, एहतियात से. Be careful. Be quiet, खामोश हो जाएं. Be quiet. Behind the bank, बैंक के पीछे. Behind the bank. Bring me my shirt please. मुझे मेरी शर्ट लाके दें बराए मेहरबानी. Bring me my shirt please. Business is good. कारोबार अच्छा है. Business is good. C. ओके, अब हम C से कुछ फ्रेजेस सीखेंगे. Call me. बहुत बदतमीजी वाला अंदाज है. Call me, मुझे कॉल करो. Call me, मुझे कॉल करो. Right? Call the police. पुलिस को कॉल करो. Call the police. Can I access the internet here? क्या यहां पे मेरी इंटरनेट तक रसाई हो सकती है? मतलब क्या यहां पे मैं इंटरनेट इस्तेमाल कर सकता हूं? Can I access the internet here? Can I borrow some money? क्या मैं कुछ पैसे उधार ले सकता हूं? Can I borrow some money? Can I bring my friend? क्या मैं अपने दोस्त को ला सकता हूं?
कैन आई ब्रिंग माई फ्रेंड, क्या मैं अपने दोस्त को ला सकता हूं? कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, क्या बराए मेहरबानी मुझे पानी का एक ग्लास मिल सकता है? कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज? कैन आई हैव अ रसीट प्लीज, क्या बराए मेहरबानी मुझे रसीद मिल सकती है? कैन आई हैव अ रिसीट प्लीज? कैन आई हैव द बिल प्लीज? अमेरिकन इंग्लिश में बिल जो है वो जब आप खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद जो बिल आता है उसको आप कहेंगे बिल। कैन आई हैव द बिल प्लीज, क्या बराए मेहरबानी मुझे बिल मिल सकता है? कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? कैन आई हेल्प यू, और ये इनफॉर्मल है। मॉडल वर्ब्स में मैंने आपको सिखाया था कैन का जो रिक्वेस्ट के लिए इस्तेमाल है वो इनफॉर्मल होगा। कैन आई मेक एन अपॉइंटमेंट फॉर नेक्स्ट वेंसडे, क्या मैं अगले वेंसडे की अपॉइंटमेंट तय कर सकता हूं? अपॉइंटमेंट कहते हैं मुलाकात तय करना। कैन आई मेक एन अपॉइंटमेंट फॉर नेक्स्ट वेंसडे? कैन आई सी योर पासपोर्ट प्लीज, क्या बराए मेहरबानी मैं आपका पासपोर्ट देख सकता हूं? कैन आई सी योर पासपोर्ट प्लीज? कैन आई टेक अ मैसेज, क्या मैं आपका पैगाम ले सकता हूं? मतलब फर्ज करें आप कॉल करते हैं, जिससे आप बात करना चाहते हैं वो मौजूद नहीं है, तो मैं कहता हूं कैन आई टेक अ मैसेज, क्या मैं आपका पैगाम नोट कर सकता हूं? कैन आई ट्राई इट ऑन, आप कपड़े खरीदने जाते हैं तो आप कहते हैं कैन आई ट्राई इट ऑन, क्या मैं इसे पहन के देख सकता हूं? कैन आई ट्राई इट ऑन। कैन आई यूज योर फोन, क्या मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकता हूं? कैन आई यूज योर फोन? कैन इट बी चीपर, क्या ये सस्ता हो सकता है, मतलब क्या ये इससे सस्ता हो सकता है? कैन इट बी चीपर? कैन इट बी चीपर, क्या ये इससे सस्ता हो सकता है? ऑलराइट, इन सेंटेंसेस को सीख के आपको अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है और आपको ये भी यकीन हो रहा है कि अब इंग्लिश की ऐसी की तैसी आपको बहुत जल्द इंग्लिश आ जाएगी। कैन वी हैव अ मेन्यू प्लीज, क्या बराए मेहरबानी हमें मेन्यू मिल सकता है? कैन वी हैव अ मेन्यू प्लीज? कैन वी हैव सम मोर ब्रेड प्लीज, क्या बराए मेहरबानी हमें कुछ और डबल रोटी या रोटी मिल सकती है? कैन वी हैव सम मोर ब्रेड प्लीज? कैन वी सिट ओवर देयर, क्या हम वहां पे बैठ सकते हैं? कैन वी सिट ओवर देयर? कैन यू कॉल बैक लेटर, क्या आप बाद में दोबारा कॉल कर सकते हैं? कैन यू कॉल बैक लेटर? कैन यू कॉल मी बैक लेटर, क्या आप मुझे दोबारा फोन कर सकते हैं? कैन यू कॉल मी बैक लेटर? कैन यू कैरी दिस फॉर मी, क्या मेरे लिए आप इसे उठा सकते हैं? फर्ज करें कि आपके पास एक भारी भरकम सा बैग है, तो आप किसी से कहते हैं एक्सक्यूज मी, कैन यू कैरी इट फॉर मी, क्या आप इसे मेरे लिए उठा सकते हैं? कैन यू डू मी अ फेवर, क्या आप मुझ पे एक मेहरबानी कर सकते हैं? कैन यू डू मी अ फेवर? कैन यू फिक्स दिस, क्या आप इसकी मरम्मत कर सकते हैं? फर्ज करें मेरे हाथ में ये प्रेजेंटर है, ये खराब हो जाता है, तो मैं कहता हूं कैन यू फिक्स दिस, क्या आप इसे ठीक कर सकते हैं? कैन यू गिव मी एन एग्जाम्पल, क्या आप मुझे एक मिसाल दे सकते हैं? कैन यू गिव मी एन एग्जाम्पल? कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? कैन यू हेल्प मी? कैन यू होल्ड दिस फॉर मी, क्या आप मेरे लिए इसको पकड़ के रख सकते हैं? कैन यू होल्ड दिस फॉर मी? आपके हाथ में कोई मोबाइल है या कोई बैग है, आप कहते हैं क्या मेरे लिए आप इसको थोड़ी देर पकड़ सकते हैं? कैन यू होल्ड दिस फॉर मी? कैन यू प्लीज से दैट अगेन, क्या बराए मेहरबानी आप वो दोबारा कह सकते हैं? कैन यू से दैट अगेन? कैन यू रिकमेंड अ गुड रेस्टोरेंट, क्या आप मुझे एक अच्छे रेस्टोरेंट के बारे में बता सकते हैं? रेकमेंड का मतलब है राय देना या किसी रेस्टोरेंट के बारे में बताना कि वहां पे जाएं, खाना बहुत अच्छा है। कैन यू रेकमेंड अ गुड रेस्टोरेंट? कैन यू रिपीट दैट प्लीज? अगर आपको किसी की बात की समझ ना आए तो आप कहेंगे कैन यू रिपीट दैट प्लीज, क्या बराए मेहरबानी आप इसे रिपीट कर सकते हैं? कैन यू शो मी, क्या आप मुझे दिखा सकते हैं?
Can you show me? Can you speak louder please? क्या बराए मेहरबानी आप ऊंची आवाज में बोल सकते हैं? Okay, can you speak louder please? Can you swim? क्या आप तैर सकते हैं? Can you swim? Can you throw that away for me? क्या मेरे लिए आप इस चीज को दूर फेंक सकते हैं? कूड़ा करकट वगैरह, गार्बेज वगैरह जिसके लिए आप ये यूज कर सकते हैं. Can you throw that away for me? Can you translate this for me? क्या मेरे लिए आप इसका तर्जुमा कर सकते हैं? Can you translate this for me? Certainly, यकीनन. Cheers. Cheers कुछ पीने से पहले, चाय वगैरह, कॉफी वगैरह पीने से पहले भी कहते हैं, और cheers का मतलब शुक्रिया भी है, थैंक यू. Cheers ब्रिटिश इंग्लिश में cheers का मतलब थैंक्स भी है. लाहौर इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम कराची. लाहौर कराची से बहुत मुख्तलिफ है. कम हेयर, इधर आओ. कम हेयर. डी. ओके, देखिए आपने ए, बी और सी की जो फ्रेजेस हैं उनको कामयाबी से मुकम्मल कर लिया. अब आपके लिए बेहतर यह है कि आप बी से रिलेटेड फ्रेजेस को दोबारा पढ़ें और उसके बाद सी से रिलेटेड जो फ्रेजेस हैं सारी की सारी उनको दोबारा पढ़ें. देखिए इस कोर्स को देखते जाने से इंग्लिश नहीं आएगी, जो इस कोर्स में सिखाया जा रहा है उसको सीखते जाने से आपको इंग्लिश आएगी. जो ही आप इन चीजों को सीखेंगे, सीखते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपको खुद से अपनी लैंग्वेज में इंप्रूवमेंट फील होगी. वरना ये सारा कोर्स देखने से कोर्स तो खत्म हो जाएगा लेकिन इंग्लिश नहीं आएगी. तो बराए मेहरबानी इन चीजों को सीखें, सीखते हुए आगे बढ़ें ताकि आपकी इंग्लिश बेहतर हो. आइए डी से रिलेटेड कुछ फ्रेजेस सीखते हैं. Did it snow yesterday? क्या कल बर्फबारी हुई? Past tense. Did it snow yesterday? Did you come with your family? क्या आप अपने खानदान के साथ आए? Did you come with your family? Did you get my email? क्या आपको मेरी ईमेल मिली? Did you get my email? Did you send me flowers? क्या आपने मुझे फूल भेजे? Did you send me flowers? Did you take your medicine? क्या आपने अपनी दवाई ली? Did you take your medicine? क्या आपने अपनी दवा ली या क्या आपने अपनी दवाई खाई? Did your wife like मुल्तान? क्या आपकी वाइफ को मुल्तान पसंद आया? Did your wife like मुल्तान? क्या आपकी वाइफ को मुल्तान पसंद आया? Do you accept US dollars? क्या आप अमेरिकन डॉलर्स को कबूल करते हैं? मतलब यह कि अगर हम उसको एक्सचेंज करवाना चाहें तो क्या आप उसे कबूल करते हैं? Do you accept US dollars? Do you believe that? क्या आप उसका यकीन करते हैं? ये क्या है? प्रेजेंट टेंस है. Do you believe that? Do you feel better? क्या आप बेहतर महसूस करते हैं? Do you feel better? Do you go to Gilgit often? क्या आप अक्सर गिलगित जाते हैं? मैं तो अक्सर गिलगित जाता हूं, हर साल. गिलगित, सकरदू और हुंजा. Do you go to Gilgit often? क्या आप अक्सर गिलगित जाते हैं? Do you have a friend? क्या आपका एक दोस्त है? Do you have a friend? Right? Do you have a pencil? क्या आपके पास एक पेंसिल है? Do you have a pencil? Do you have a problem? क्या आपको कोई मसला है? Do you have a problem? Do you have a swimming pool? क्या आपके पास एक स्विमिंग पूल है? Do you have a swimming pool? Do you have an appointment? क्या आपके पास अपॉइंटमेंट है? यानी मुलाकात का वक्त जो तय किया जाता है, क्या वो अपॉइंटमेंट आपके पास है? Do you have an appointment? Do you have another one? क्या आपके पास एक और है? Do you have another one? Do you have any children? क्या आपके बच्चे हैं? Do you have any children? क्या आपके बच्चे हैं? Do you have any coffee? क्या आपके पास कुछ कॉफी है? मैंने आपको सम और एनी का डिफरेंस जो है क्वांटिफायर्स में बताया था. एनी को अगर अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो क्वांटिफायर्स की वीडियो दोबारा देखें.
डू यू हैव एनी कॉफी, क्या आपके पास कॉफी है? डू यू हैव एनी मनी, क्या आपके पास कुछ पैसे हैं? डू यू हैव एनी वैकेंसीज, क्या आपके पास नौकरी की कोई वैकेंसीज हैं, यानी क्या खाली जगह है? डू यू हैव एनी वैकेंसीज? डू यू हैव एनीथिंग चीपर, क्या आपके पास कोई इससे सस्ती चीज है? डू यू हैव एनीथिंग चीपर? डू यू हैव इनफ मनी, क्या आपके पास काफी पैसे हैं? डू यू हैव इनफ मनी? डू यू हैव द नंबर फॉर अ टैक्सी, क्या आपके पास टैक्सी के लिए नंबर है? एक फोन नंबर होता है जिसपे आप कॉल करते हैं तो टैक्सी आपके घर आ जाती है। डू यू हैव द नंबर फॉर अ टैक्सी? डू यू हैव दिस इन साइज 11, क्या आपके पास ये 11 नंबर में है? मतलब कोई चीज आप खरीदने चाहते हैं, उसका साइज आप पूछ रहे हैं कि क्या ये चीज आपके पास 11 नंबर में है? डू यू हैव दिस इन साइज 11? डू यू हेयर दैट, क्या आप ये सुनते हैं? डू यू हेयर दैट? डू यू नो हर, क्या आप उसे जानते हैं? डू यू नो हर? डू यू नो हाउ मच इट कॉस्ट्स, क्या आपको पता है कि इसकी कीमत कितनी है? डू यू नो हाउ मच इट कॉस्ट्स? डू यू नो हाउ टू कुक, क्या आपको खाना पकाना आता है? डू यू नो हाउ टू कुक? डू यू नो हाउ टू गेट टू द मैरियट होटल, क्या आपको पता है कि मैरियट होटल कैसे पहुंचते हैं, यानी आप रास्ता पूछ रहे हैं। डू यू नो हाउ टू गेट टू द मैरियट होटल? डू यू नो व्हाट दिस मीन्स, क्या आपको पता है कि इसका क्या मतलब है? डू यू नो व्हाट दिस मीन्स? डू यू नो व्हाट दिस सेज, क्या आपको पता है कि ये क्या कहता है? डू यू नो व्हाट दिस सेज, क्या आपको पता है कि ये क्या कहता है? डू यू नो वेयर आई कैन गेट अ टैक्सी, क्या आपको पता है कि मुझे टैक्सी कहां से मिल सकती है, यानी कि टैक्सी स्टैंड कहां पे है? डू यू नो वेयर आई कैन गेट अ टैक्सी? डू यू नो वेयर माई ग्लासेस आर, क्या आपको पता है कि मेरी ऐनक कहां पे है? डू यू नो वेयर माई ग्लासेस आर? डू यू नो वेयर शी इज, क्या आपको पता है कि वो कहां पे है? डू यू नो where she is? Do you know where there's a store that sells towels, क्या आपको पता है कि वो स्टोर कहां पे है जो तौलिए बेचता है, यानी तौलिया जहां से मिल जाए जिस स्टोर से, वो स्टोर कहां पे है? Do you know where there's a store that sells towels? Do you like it here, क्या आपको यहां पे ये जगह पसंद आती है? Do you like it here, क्या ये जगह आपको पसंद है? Do you like the book, क्या आपको किताब पसंद है? Do you like to watch TV, क्या आपको टीवी देखना पसंद है? Do you like to watch TV? Do you like your boss, क्या आपको अपने बॉस अच्छे लगते हैं? Do you like your boss? Do you like your co-workers, कि आपके जो कोलीग्स हैं, हमकार हैं, जो आपके साथ काम करते हैं ऑफिस वगैरह में, क्या आपको वो पसंद हैं? Do you like your co-workers? Do you need anything else, क्या आपको किसी और चीज की जरूरत है? Do you need anything else? Do you need anything, क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? Do you need anything? Do you play any sports, क्या आप कोई खेल खेलते हैं या क्या आप कोई गेम वगैरह खेलते हैं? Do you play any sports? Do you play basketball, क्या आप बास्केटबॉल खेलते हैं? Do you play basketball? Do you sell batteries, क्या आप बैटरीज बेचते हैं? Do you sell batteries? Do you sell medicine, क्या आप दवाई बेचते हैं? Do you sell medicine? Do you smoke, क्या आप सिगरेट पीते हैं? Do you speak English, क्या आप इंग्लिश बोलते हैं? फौरन कहें yes I do. Do you speak English? Do you study English,
क्या आप इंग्लिश सीखते हैं या क्या आप इंग्लिश का मुतालिया करते हैं? डू यू स्टडी इंग्लिश? डू यू टेक क्रेडिट कार्ड्स? क्या आप क्रेडिट कार्ड्स कबूल करते हैं? मतलब आप किसी दुकान पे जाते हैं, जाके पूछते हैं डू यू टेक क्रेडिट कार्ड्स? क्या आप क्रेडिट कार्ड्स से रकम वगैरह या पैसे वसूल करते हैं? डू यू टेक क्रेडिट कार्ड्स? डू यू थिंक इट विल रेन टुडे? क्या आपका ख्याल है कि आज बारिश होगी? डू यू थिंक इट विल रेन टुडे? डू यू थिंक इट्स गोइंग टू रेन टुमारो? क्या आपका ख्याल है कि कल बारिश होगी या कल बारिश होने वाली है? डू यू थिंक इट्स गोइंग टू रेन टुमारो? डू यू थिंक इट्स पॉसिबल? क्या आपके ख्याल में यह मुमकिन है? डू यू थिंक इट्स पॉसिबल? डू यू थिंक यू विल बी बैक बाय 11:30? क्या आपके ख्याल में आप 11:30 बजे तक वापस आ जाएंगे? फ्यूचर. डू यू थिंक you will be back by 11:30? Do you understand? क्या आप समझते हैं? सही सही बताएं, जो मैं आपको सेंटेंसेस सिखा रहा हूं इनको आप समझते हैं? Do you understand? Do you want me to come and pick you up? क्या आप चाहते हैं कि मैं आऊं और आपको पिक करूं? Do you want me to come and pick you up? Do you want to come with me? क्या आप मेरे साथ आना चाहते हैं? Do you want to come with me? Do you want to go to the movies? क्या आप फिल्म देखने जाना चाहते हैं? Do you want to go to the movies? Do you want to go with me? क्या आप मेरे साथ जाना चाहते हैं? Do you want to go with me? Does anyone here speak English? क्या यहां पे कोई इंग्लिश बोलता है? Does anyone here speak English? Does he like the school? क्या उसे स्कूल पसंद है? Does he like the school? Does it often snow in the winter in Massachusetts? Massachusetts जो कि अमेरिका की एक स्टेट है, क्या वहां पे अक्सर सर्दियों में बर्फबारी होती है? Does it often snow in the winter in Massachusetts? Does this road go to New York? क्या ये सड़क न्यूयॉर्क को जाती है? इसकी बजाय आप ये भी कह सकते हैं Does this road lead to New York? क्या ये सड़क न्यूयॉर्क को जाती है? अब फर्ज करें आप किसी से रास्ता पूछते हैं, आप कहते हैं Does this road lead to Gilgit? क्या ये सड़क गिलगित जाती है? Don't do that. ऐसा मत करो. Don't do that. ऐसा मत करो. Don't worry. परेशान मत हो. तो ये थी हमारी फ्रेजेस. डी के साथ इन तमाम फ्रेजेस की अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें. इससे पहले कि आप नेक्स्ट लेटर पे जाएं, इन फ्रेजेस को एक दफा अच्छी तरह से रिपीट कर लें ताकि आपको मालूम हो जाए कि ये सारी फ्रेजेस आपने अच्छी तरह से याद कर ली हैं. आई विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू वेरी मच.